तो हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं आपके सामने आपके चैप्टर नंबर 5 कंटेंट इन डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 के लेक्चर 3 के बारे में। और ये वाला लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। इस लेक्चर से पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं कंटिन्यूटी के। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप लोग पहले उन्हें देख लो। ये वाला थर्ड वाला लेक्चर जो होगा इसके अंदर सारे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैं करूँगा और एनसीईआरटी के सब लास्ट वाले क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज 5.1 के वाले क्वेश्चन इसके अंदर कवर होंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम्स में आने के लिए पूरी हाई चांस है कि बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएगा और कंटिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो इन क्वेश्चंस में से आएगा। तो आप लोगों की क्वेश्चन जरूर करने हैं, तो जल्दी से करते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है इसकी कंटिन्यूटी को बताना है, क्या कंटिन्यूस है या नॉन कंटिन्यूस है और कहाँ पे बताना है, 0 पे बताना है। तो फटाफट से कर देंगे कंटिन्यूटी को चेक एट x इक्वल्स टू 0 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे इसकी। पहले तो लिमिट x टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड पे चेक करें तो 0 के ऊपर एक छोटा सा माइनस लगा देंगे fx। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू 0 से कम वाली। देखो यहाँ पे तो गिवन है 0 पे जो इक्वल है और 0 के नॉन इक्वल है। तो 0 पे जो वैल्यू है वो ना 0 से ज़्यादा है वो ना 0 से कम है, ये सिर्फ वैल्यू 0 पे है, ठीक है। और 0 से कम वाली और 0 से ज़्यादा वाली वैल्यू सिर्फ ये वाली होगी। तो हमें दोनों केस में ये वाली लेनी पड़ेगी एक्स स्क्वायर डॉट साइन 1/x। तो ले लो फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर डॉट साइन 1/x। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 करेगी, h टेंड टुवर्ड्स 0। x के यहाँ पे कितना लिखेंगे, 0 माइनस h, 0 माइनस h का होल स्क्वायर डॉट साइन 1/0 माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस h का होल स्क्वायर, यानी माइनस h का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, h। तो h लिखो यहाँ पे, माइनस h का होल स्क्वायर सॉरी h स्क्वायर, ठीक है। पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, स्क्वायर लगा हुआ के ऊपर, और साइन 1/-h, साइन 1/-h। लिमिट डाल दो इस क्वेश्चन में, h की वैल्यू डाल दो, कितनी आएगी। ये तो देखो 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। 1/0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 डालूंगा तो 1/0 इन्फिनिटी। तो ये तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे लिखो पहले तो, h का यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 और ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो 0 इंटू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। 0 में तो कितना ही बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर लो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। और इस तरह राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, जो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx की वैल्यू मैंने बताया था 0 से ज़्यादा पे भी ये वाली वैल्यू लेंगे, तो एक्स स्क्वायर डॉट साइन 1/x, ठीक है। और अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, x के यहाँ पे 0 प्लस h करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। तो 0 प्लस h का होल स्क्वायर डॉट साइन 1/h, सॉरी 0 प्लस h, तो 0 प्लस h तो h ही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर डॉट साइन 1/h। लिमिट डाल दो, 0 का स्क्वायर 0 इंटू साइन 1/0 इन्फिनिटी। तो 0 इंटू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई और वैल्यू फंक्शन 0 पे कितनी है, 0 पे तो वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो वैल्यू फंक्शन भी 0 ही आ रही है। तो तीनों चीज़ें इक्वल आ गई, तो फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में अगर एग्जाम में आएगा आपके तो, ठीक है। इसकी भी कंटिन्यूटी चेक करनी है हम लोगों को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, किस पॉइंट पे चेक करनी पड़ेगी, देखो यहाँ पे तो 0 पे ही है ना वैल्यू, सिर्फ 0 आपका जो ब्रेकिंग पॉइंट है, तो 0 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है यहाँ पे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे चेक कर रहे हैं, fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx की वैल्यू 0 से कम और 0 से ज़्यादा। देखो तो 0 पे आना वैल्यू -1, 0 से कम और 0 से ज़्यादा पे हमेशा ये वाली वैल्यू आएगी, तो कम वाले में भी ये वाली लेंगे, साइन एक्स माइनस
cos x, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 0 माइनस h माइनस cos 0 माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h कितना हो जाएगा, साइन माइनस h, और साइन ऑफ माइनस h कितना होगा, माइनस साइन h, है ना। देखो साइन 0 माइनस h कितना होगा, साइन माइनस h हो जाएगा, और माइनस साइन क्या करता है, साइन माइनस को बाहर निकाल देता है, तो माइनस साइन h हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, कॉस क्या करता है, 0 माइनस h तो माइनस h क्या आएगा, लेकिन कॉस क्या करेगा, कॉस एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कॉस h आएगा यहाँ पे खाली, ठीक है। लिमिट लगाओ, साइन 0 कितना होता है 0, और माइनस 0 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाला माइनस लगा दो। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, तो ये -1 आ गया आपका, ठीक है। इस तरह राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx की वैल्यू कितनी है, मैंने बताया था 0 से कम और ज़्यादा पे दोनों ये वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे भी sin x माइनस cos x की आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन 0 प्लस h करना पड़ेगा x की जगह पर, माइनस cos 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना आएगा, साइन h, और ये माइनस कॉस h। लिमिट लगाओ उसमें, साइन 0 कितना हो जाएगा 0, और कॉस 0 1, तो 0 माइनस 1 कितना आएगा, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट -1, और वैल्यू फंक्शन 0 पे कितनी है, 0 पे वैल्यू फंक्शन कितनी है, -1, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में, और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। और भी क्वेश्चन ऐसे होंगे के वाले, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है 4 मार्क्स में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में भी, और जो आपके स्कूल वगैरह एग्जाम होंगे वहाँ पर भी आ सकता है 4 मार्क्स में। और ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कंटिन्यूटी से, कि वैल्यू ऑफ के निकालने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको के दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको के की, ठीक है। और कंटिन्यूस आपको बता रखा है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, किस पे, π/2 पे कंटिन्यूस है। तो हम करते हैं इसकी, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यू इवैल्यूएट कर लेंगे के की। किस तरह से करना है क्वेश्चन को देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, किस पॉइंट पे कर रहे हैं वो तो आपको पता ही है ना, एट x इक्वल्स टू π/2 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू, पहले π/2 के लेफ्ट में चेक करेंगे, तो π/2 माइनस fx लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में fx की वैल्यू लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस fx की वैल्यू देखो, ये तो π/2 पे वैल्यू है, तो π/2 से कम और π/2 से ज़्यादा में दोनों में वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो k cos x ओवर π-2x, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा थर्ड स्टेप में, k को ऐसे रखो, cos 90 माइनस h π-2 π/2 माइनस h, ठीक है। अब क्या करना है थर्ड स्टेप में, पहले इसको h को सही लिख लेते हैं थोड़ा सा, अब सही है। अब क्या करें, देखो cos 90 माइनस h कितना हो जाएगा, sin h हो जाएगा, तो इसको यहीं पे sin h लिख देता हूँ मैं काट कर, ये थोड़ा स्पेस बच जाएगा। कितना हो जाएगा sin h, तो sin h लिख दो यहाँ पे। और देखो इसको थोड़ा सॉल्व करूँगा ना मैं, यहाँ पे देखो इस 2 की मल्टीप्लाई π/2 से करूँगा, कितना आएगा, पाई आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, पाई। और जब -2 की मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, +2h हो जाएगा, ठीक है। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया यहीं पर ही, तो कितना आया, k sin h ओवर 2h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, k sin h ओवर 2h। और देखो आप ध्यान से अगर देखोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h ओवर h, ये मिल गया ना आपको। तो इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 × k/2 आ जाएगा।
ये वाला मैंने बता रखा है आप लोगों को, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h ओवर h ये 1 होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने उस वाली वीडियो जो कंसेप्ट वाली वीडियो है उसमें और भी बता रखे हैं, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं इसकी। लिमिट x टेंड्स टू π/2 के राइट में चेक करें तो π/2 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस fx की वैल्यू कितनी है, ये वाली लेनी पड़ेगी k cos x 1 π/2 माइनस एक्स पाई माइनस 2x सॉरी। ठीक है, अब क्या करेंगे, π/2 प्लस h कर दो, k cos 90 प्लस h π/2 प्लस h ओवर पाई माइनस 2 π/2 प्लस h। ठीक है, cos 90 प्लस h कितना होगा, cos 90 प्लस h, देखो 90 है तो रेशो तो चेंज होगी, साइन में जाएगी, लेकिन 90 प्लस h कितना होगा, cos, साइन क्वाड्रेंट में चला जाएगा, साइन क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आएगा कितना आएगा, माइनस k साइन h आ जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और कितना आएगा साइन h। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे देखते हैं इसको, ये -2 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो कितना आएगा, पाई आएगा खाली, तो यहाँ पे पाई लिख लो, और जब -2 की मल्टीप्लाई अंदर होगी कितना आएगा, -2h, तो ये -2h आ गया यहाँ पे, और ये 2 यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, वो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, और ये वाला माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली रिजल्ट आपका वही आ जाएगा। सॉरी, इस टाइप में तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, छोटी मिस्टेक होगी यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 आएगा, क्योंकि h आ गया ना क्वेश्चन में अब यहाँ पे, तो और केस देखो साइन h ओवर ये h ले लूँगा अगर मैं, तो कितना बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h ओवर h कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा ना, तो 1 × k/2 कितना आएगा, k/2, तो ये भी k/2 ही आ रहा है। ठीक है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है π/2 पे, 3, तो हमारे पास जो कंडीशन दी फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हमारे पास तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन तीनों इक्वल होना चाहिए, तो k/2 इक्वल्स टू 3 रख दूँ यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू फंक्शन, तो ऐसे होगा ना, तो मैंने k/2 इक्वल्स टू 3 रख दिया खाली, तो कितना आया, k इक्वल्स टू 2 × 3 कितना आ जाएगा, k की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, इस तरह से करना था। क्वेश्चन नंबर 26 ईजी था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये एक तो वाली चीज़ आ गई। ठीक है, और के की वैल्यू निकालने वाला पहला ही क्वेश्चन था। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 27 पे। बिफोर दैट प्लीज़ नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, के की वैल्यू निकालनी है, लेकिन फंक्शन थोड़े चेंज हो गए, तो करना वही है क्वेश्चन में अल्टीमेटली। तो देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और स्टिल लिमिट किस पॉइंट पे दे रखा है आप लोग को, कंटिन्यूस, ये 2 पे दे रखा है। ठीक है, ये 2 है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, लेफ्ट हैंड पे चेक करें तो 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस 2 से कम पे, देखो 2 से कम पे और 2 पे तो ये वाली वैल्यू चलेगी, तो के एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, के एक्स कितने पे कितना आएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, और लिमिट लगा दो इसमें, कितना आएगा के 2 माइनस 0 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आ गई वैल्यू, तो 4 क्या आ जाएगा ये। ठीक है, राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करेंगे इसकी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस 2 से ज़्यादा पे वैल्यू क्या है फंक्शन की, 2 से ज़्यादा पे तो ये वाली वैल्यू है 3, तो इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट कितना आएगा 3 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्वेश्चन के हिसाब से इक्वल आनी चाहिए, तो 4 के इक्वल्स टू 3 डायरेक्ट यहीं पे रख दो इसको, वैल्यू फंक्शन तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और जाओगे भी तो वैल्यू फंक्शन कितनी है, वैल्यू फंक्शन आपकी 2 पे, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में यही है क्या, हाँ है तो यही, तो उसमें लिए आपको वैल्यू फंक्शन निकालने के लिए आपको यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। आपका फंक्शन तो ये है और यहाँ पे 2 रखोगे कितना आएगा 4 के, तो आपको फिर भी इसको 4 के इक्वल्स टू 3 इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट रख दिया, आप लोग रख सकते हो और आपका इस तरह से आता है रिजल्ट। ठीक है,
तो 4k=3, तो 4k=3 यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 आ गई। ठीक है, अगर आप लोग वैल्यू फंक्शन निकालना चाहते हो तो वैल्यू फंक्शन आपका ये निकालनी पड़ेगी। 2 पे तो फंक्शन आपका ये है, और इसमें आप जब f2 की वैल्यू चेक करोगे तो कितना आएगा, 2 2 4 क्या आएगा, तो 4k=2 तब भी आपको इसके इक्वल रखना पड़ेगा 4k=3। तो अल्टीमेटली रिजल्ट आपका यही आना है, k की वैल्यू 3/4। ठीक है, तो इस तरह से करना था क्वेश्चन नंबर 27। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन भी वैसे ही होगा। तो इसमें भी हमें बता रखा है फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, आपको निकालनी है सिर्फ k की वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो इसकी पहले। तो लिमिट x टेंड्स टू, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, पाई पे, तो पाई माइनस, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, पाई से कम वाली वैल्यू, देखो पाई से कम और पाई पे तो वैल्यू kx+1 है, तो kx+1 रखो यहाँ पे। लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी h टेंड्स टू 0 आएगा, ठीक है, और x की जगह पे पाई प्लस h रख दो, सॉरी पाई माइनस h रख दो, क्योंकि लेफ्ट हैंड में चेक कर रहे हैं, तो x की जगह पे पाई माइनस h +1। अब h की वैल्यू 0 डाल दो, तो पाई माइनस 0 पाई, तो k पाई +1 आएगा। तो अब निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या करना पड़ेगा, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, पाई से ज़्यादा वाली वैल्यू कौन सी है फंक्शन की, तो पाई से ज़्यादा वाली है cos x, तो cos x रख दो। लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0 रखना पड़ेगा अब थर्ड स्टेप में। तो cos पाई प्लस h, ठीक है, पाई प्लस h, तो पाई प्लस h कॉस के पाई प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस कॉस h, और वैल्यू डाल दो यहाँ पे। लिमिट कॉस 0 कितना होता है, -1, सॉरी कॉस 0 होता है 1, और एक वाला माइनस ये भी रहा, तो -1 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट आनी चाहिए, तो आपको इसको इवेल्यूएट कर दो। लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट k पाई प्लस 1 इजिकल्स टू -1, तो k पाई इक्वल्स टू -1, और ये वाला प्लस हो गया इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -1, तो k पाई इक्वल्स टू -2, तो पाई की वैल्यू कितनी आई, सॉरी पाई की वैल्यू नहीं, k की वैल्यू कितनी आई, -2/पाई। ठीक है, वैल्यू फंक्शन तक जाने की जरूरत नहीं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट निकाल के ही आपकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन ही है, इसमें भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, बस इसमें आपको 5 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो ये 5 है, तो 5 पे चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को। लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, देखो 5 से कम वाली वैल्यू, देखो 5 से कम पे और 5 से कम वाली और 5 पे तो ये वाली वैल्यू चलेगी kx+1, तो kx+1 ले लो। लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा थर्ड स्टेप में। ठीक है, k एस के यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 5 माइनस h, तो 5 माइनस h प्लस 1। ठीक है, और लिमिट लगा दो इसमें, 5 माइनस 0 कितना का 5, तो k इंटू 5 5k प्लस 1, तो इसका रिजल्ट होता है 5k प्लस 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस 5 से ज़्यादा वाली वैल्यू, 5 से ज़्यादा वाली वैल्यू तो 3x माइनस 5 है, 3x माइनस 5। लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा थर्ड स्टेप में, 3 5 माइनस h और -5। लिमिट लगा दो कितना आएगा,
5 माइनस 0 5, 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 5k प्लस 1 इक्वल्स टू 10, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के को लानी चाहिए, क्योंकि फंक्शन तो क्या है कंटिन्यूस है। तो 5k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10, यानी 5k की वैल्यू कितनी आएगी 10 माइनस 1, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो यानी 9, तो 5k की वैल्यू कितनी आएगी 9/5। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 मार्क्स में आएगा, और ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन के आने की कहीं पर भी पूछ सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है और हाफ ईयरली प्री बोर्ड में भी कहीं पर भी आ सकता है, और ज़्यादातर चांस है क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो प्रिपेयर करना जरूरी है इसको। इसमें आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और बोल रखा है फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, कंटिन्यूटी 2 पॉइंट पे डिफाइंड है। देखो 2 से लेस वाली वैल्यू भी है और 2 से ज़्यादा वाली वैल्यू भी है। ठीक है, 2 से कम वाली ये है, 2 से ज़्यादा वाली ये है, 10 से कम वाली वैल्यू भी ये है, और 10 से ज़्यादा वाली ये वाली 10 से ज़्यादा वाली वैल्यू ये है। ठीक है, तो 2 पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। तो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं 2 और 10, तो पहले 2 पे करूँगा मैं, एट x इक्वल्स टू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे 2 पे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, देखो 2 से कम वाली वैल्यू, देखो ये 2 से कम वाली और 2 पे ये वाली वैल्यू है 5। ठीक है, तो ये तो 5 आ गया, तो डायरेक्ट 5 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 से ज़्यादा वाली वैल्यू, 2 से ज़्यादा वाली वैल्यू कौन सी है ax प्लस बी है, तो ax प्लस बी लिखेंगे यहाँ पे। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि इसमें तो x इन्वॉल्व है, x के यहाँ पे इतना रखना पड़ेगा 2 प्लस h प्लस बी, तो कितना देगी वैल्यू रख दो डायरेक्ट यहाँ पे, लिमिट 2 प्लस 0 2, 2 इंटू ए 2a, तो 2a प्लस बी आ गया। अब देखो क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूस है आपका, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गई, कौन सी 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, एक तो इक्वेशन आपको ये मिल गई। अच्छा, अब क्योंकि इसकी फंक्शन 10 पे भी ब्रेक हो रही है डेफिनेशन, तो 10 पे भी चेक करेंगे, एट x इक्वल्स टू 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस फंक्शन fx, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस 10 से कम वाली वैल्यू ये है ax प्लस बी, तो ax प्लस बी, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा 10 माइनस h प्लस बी, तो लिमिट रख दो इसमें 0, तो 10 माइनस 0 10, 10 इंटू ए 10a प्लस बी। और देखो राइट हैंड लिमिट में निकाल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि 10 से ज़्यादा वाली वैल्यू तो आपको पता है कितनी है 21, तो राइट हैंड लिमिट आपकी कितनी आएगी 21। और क्योंकि मैं लिख देता हूँ राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट आएगी आपकी 21। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि 10 पे भी फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है, तो यानी एक और इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ से, कौन सी 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 21। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके ए और बी की वैल्यू निकलेगी। तो इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ मैं, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स इवैल्यूएट करते हैं ए और बी की वैल्यू। देखो 2 इक्वेशन मैंने लिख दिए, वाली इक्वेशन डराइव हुई थी हमारे पास। करना कुछ नहीं, बी और बी की वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारे बच्चों ने कर दिया होगा, लेकिन जिनसे नहीं हो रहा उनके लिए बताता हूँ मैं क्या करना। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो साइन चेंज सबके, 10a माइनस 2a कितना हो जाएगा 8a, और ये b से तो b कैंसिल हो जाएगा, 21 माइनस 5 कितना हो जाएगा 16, तो 8a इक्वल्स टू 16, यानी a की वैल्यू 16/8, यानी a की वैल्यू तो कितनी आ गई, a की वैल्यू तो आ गई 2, और a की वैल्यू 2 आ गई ना, तो 2 यहाँ पे डाल दो, तो 2 इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू 5, तो 4 प्लस b इक्वल्स टू 5, यानी b की वैल्यू कितनी आई 5 माइनस 4, यानी b की वैल्यू आई आपकी 1। ठीक है, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1। तो इस तरह से करना था 30 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं 31st क्वेश्चन भी, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 और 34 के बारे में। ठीक है, चारों क्वेश्चन इसी
इसी एक बार में कवर हो जाएंगे। देखो करना क्या है, चारों के चारों कंपोजिट फंक्शंस हैं, ठीक है, दो फंक्शन से मिलके बने हुए हैं। और अगर आपको नहीं पता कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं तो मैंने बता रखा है इंट्रो वाली वीडियो में किस तरह से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किया जाता है। तो ये चारों उसी के ऊपर बेस्ड है। पहले फंक्शन को देखते हैं, एफ एक्स किस तरह से बना हुआ है। आपका एफ एक्स जो है, अगर मैं इसमें पी एक्स ले लूँ, क्यू एक्स पी एक्स ले लूँ मैं कॉस एक्स, और क्यू एक्स में ले लूँ एक्स स्क्वायर को, तो देखो cos x एक कंटिन्यूस फंक्शन है और एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो जब भी कोई फंक्शन किन्हीं दो फंक्शन से मिलके बना हुआ है और दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो आपका जो थर्ड ये फंक्शन जो होगा ना, रिजल्टेंट फंक्शन, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो क्योंकि पी एक्स जो आपका कंटिन्यूस है और क्यू एक्स भी क्या है, कंटिन्यूस है, तो एफ एक्स क्या होगा, पी ऑफ क्यू एक्स बना हुआ है ना, ये पी ओ क्यू ऑफ एक्स, विच मीन्स पी ऑफ क्यू एक्स। तो वैल्यू डाल दो पी में क्यू एक्स की, क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉस एक्स में डाल दो वैल्यू पी एक्स में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब डालूंगा तो एक्स के यहाँ पे कितना आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स कितना आ गया आपका, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाली जो मैंने बात बताई रिलेशन फंक्शन में बहुत अच्छे से बताई हुई है, रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है उसमें, ठीक है। तो रिलेशन फंक्शन में आप लोग देख लेना, पी एक्स में कॉस एक्स और क्यू एक्स क्या आपका एक्स स्क्वायर, तो जब मैं यहाँ पे पी ओ क्यू ऑफ एक्स रखूँगा, यानी पी ऑफ क्यू एक्स, इसको ऐसे पढ़ते हैं पी ऑफ क्यू एक्स, तो यहाँ पे जहाँ फंक्शन आपका जो पी एक्स फंक्शन है उसमें अगर आप लोग क्यू एक्स की वैल्यू रखोगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स में जब एक्स स्क्वायर रखोगे तो कॉस एक्स में भी क्या आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, तो आपका फंक्शन बन जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन कैसा आएगा, कंटिन्यूस, क्योंकि दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन देखो, पी एक्स क्या है आपका मोड एक्स और क्यू एक्स क्या हो गया आप लोगों का कॉस एक्स, तो पी ओ क्यू एफ एक्स क्या हो जाएगा, पी ओ क्यू ऑफ एक्स, ये तो एफ एक्स की वैल्यू है ना, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, पी ओ क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, पी ऑफ क्यू एक्स। तो पी एक्स फंक्शन में एक्स की जगह पे क्यू एक्स की वैल्यू रखो, कितनी है, कॉस एक्स, तो एक्स की जगह पे कॉस एक्स रख दो, यानी कितना आएगा, एफ एक्स आ जाएगा आप लोगों का मॉडुलस कॉस एक्स। तो ये भी क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। तो आपका क्या पी एक्स फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, हाँ है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। क्यू एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स तो कंटिन्यूस होता ही है, ठीक है। तो ये दोनों कंपोजिट फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, ये दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो इनका जो बना हुआ जो इनका कंपोजिट फंक्शन जो इन दोनों फंक्शन से मिलकर बना हुआ है वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। तो ये वाला भी इस तरह से आप लोग लिख दोगे, कंटिन्यूस है, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, इसमें क्या होगा, देखो पी एक्स तो आपका हो जाएगा साइन एक्स और क्यू एक्स कितना हो जाएगा, मॉडुलस एक्स, तो पी ओ क्यू ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, यानी पी ऑफ क्यू एक्स, यानी पी एक्स फंक्शन में जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर क्यू एक्स की वैल्यू रख दो, कितनी है, मॉडुलस एक्स। तो पी एक्स फंक्शन में जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर मॉडुलस एक्स रख दो, यानी साइन एक्स में कहाँ, यहाँ एक्स की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, मॉडुलस एक्स, तो आपका फंक्शन आ जाएगा ये वाला एफ एक्स आ जाएगा कितना, साइन मॉडुलस एक्स आ जाएगा। और साइन एक्स भी आपका कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कंटिन्यूस होता है ये वाला साइन एक्स फंक्शन, कैसा कंटिन्यूस होता है। क्यू एक्स क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस। तो दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं, तो इनसे बनाया हुआ जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा, थर्ड वाला फंक्शन जो है कंपोजिट फंक्शन है, वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये वाला भी इस तरह से आप कंटिन्यूस बता देंगे। और ये वाला तो बहुत ईजी है, इसमें देखो पी एक्स कितना है, मॉडुलस एक्स, और क्यू एक्स कितना है, मॉडुलस एक्स प्लस 1, ठीक है। और क्योंकि एफ एक्स क्या है आप लोगों का, पी एक्स माइनस क्यू एक्स है, और दोनों के दोनों क्या हैं, कंटिन्यूस हैं, क्योंकि दोनों मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन तो कंटिन्यूस होता है। तो आपको मैंने बता रखा था इंटर वाली वीडियो में अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन में कि डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इनका डिफरेंस भी क्या आएगा, एफ एक्स, वो भी क्या आएगा, कंटिन्यूस फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख देना कंटिन्यूस होगा, ठीक है। चारों के चारों फंक्शन इस तरह से आप लोगों ने कंटिन्यूस बता दिए।
ठीक है। इनकी कंटिन्यूटी को चेक नहीं करके बताना है, आप लोग को नॉलेज चेक करेंगे वहाँ यहाँ पे इस तरह की, ठीक है। तो ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग को आ सकते हैं वाले क्वेश्चन। तो इस तरह से करना था 31st, 32nd, 33rd और 34th क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है, उसमें डिफरेंशिएबिलिटी के 2 क्वेश्चन भी हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन करने काफ़ी नहीं होंगे, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर एक अच्छा सा लेक्चर लेके आएंगे जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी के काफ़ी सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। 1-2 पार्ट होंगे उसके भी, ठीक है। तो उसमें अच्छे क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आपको उस वीडियो के लिए वेट करना है, ठीक है। तो यार चलते हैं, तब तक के लिए से हैव अ गुड डे, बाय बाय।